Hi, my name is Ramneek Kataria, और मैं प्रविश मिश्रा, and you're watching us on Mayapuri. मायापुरी मैगजीन। शो का नाम पहले मतलब बहुत सारे शो के नाम मतलब बहुत सारे नाम सोचे गए थे। उसके पहले शो बनना शुरू हो चुका था और हम भी नहीं जानते थे कि क्या नाम फाइनल होगा। इसके पहले एक नाम सोचा गया था संगम होगा कि नहीं, कि संगम का संगम होगा कि नहीं, और ऐसे कई सारे नाम सोचे गए थे। लेकिन जो फाइनल ये नाम आया है, आई फील इससे बेहतर नाम नहीं हो सकता था। Catchy, बहुत हाँ, catchy है. बरेली के बच्चन, मतलब बच्चन अपने आप में बच्चन है, बरेली अपने आप में बरेली है, और ये बरेली के बच्चन है। अरे एकदम भौकाली है, और मतलब भौकाली है, बवाली है, मवाली नहीं है, पर दिलवाला है। और वही वाली बात है कि दिल में आता है, समझ में नहीं आता, दिल से बात करता है। हाँ, मतलब आसान जो बोल रहे हो, आसानी तो नहीं होगी. मतलब वो एक चैलेंज ही होने वाला है क्योंकि संगम के बहुत सपने थे, सपने हैं, जो सपने रहेंगे भी आर्किटेक्ट बनने के, कुछ करने के. पर किसी तरह उसकी फिर शादी हो जाती है और अब वो सॉर्ट करवाएगी चीजें इस घर में जो इस घर का हालत कर रखी है. तो वो सबके एंड सब भाइयों का कुछ ना कुछ है. मतलब कोई एक एंग्री बच्चन है, कोई भोला है, कोई कैसा है. उनके भी इश्यूज है क्योंकि माँ कभी रही नहीं है, कोई औरत रही नहीं है. तो they also have their issues और हमारे types of पिताजी के it. भी पास्ट रहा है, हाँ. मतलब हमारे पिताजी की भी हिस्ट्री रही है। माँ है और शादी है, और उनके ऊपर एलिगेशन भी है, बहुत कुछ है हाँ. जो अंडर अब धीरे धीरे परतें खुलेंगी। हाँ. और आदमियों का क्या होता है, आदमी सोचते हैं कि भाई छोड़ो यार, जो बात हो गई बीत, रात गई बात गई, अब छोड़ो। और पर औरतें मानती हैं कि नहीं, अगर कोई कोई बीमारी है तो उसको एकदम जड़ से जाके साफ करो। आदमी जनरली सोचते हैं कि होता है ना अंडर द कारपेट चीजें डालना, बट विमेन और फेमिनिन एनर्जी, जो शक्ति वाली शक्ति है, वो हमेशा चीज़ों को एकदम रूट कॉज से हटाती है, जैसे महिषासुर मर्दिनी। तो वैसे संगम जी आएंगी और घर की नींव को हम्म. सुधारने की कोशिश करेंगी। कर पाएंगी या नहीं तो पता नहीं, लेकिन एक्सपीरियंस तो बहुत ओवरवेलमिंग था शुरू के कुछ दिनों में, तो ऐसे एक्सपेक्ट नहीं करा था. बट वो एक पूरा जो एक माहौल, स्पेशली हम चेजिंग सीक्वेंस एंड पूरा वो कर रहे थे, तो एक माहौल क्रिएट हो गया था. तो और मजे आ रहे थे करने में. ऐसा लग रहा था लाइव, मतलब ऑडियंस है जैसे थिएटर में बहुत होता है ये. तो बिल्कुल वैसा था कि, और फिर आई रिमेम्बर कि लोग सीटी वीटी बजा, जब ये लेके भाग जाता है सीटी वीटी बजा रहे हैं. और बहुत प्यारे हैं वहाँ के लोग, मतलब बहुत अच्छे हैं. तो उन्होंने हमें और एक वो नहीं होता, एक एड्रेनलिन रश तो ऑलरेडी हम लोगों में था ही कि हाँ अच्छा करना ही करना है. तो उनसे और एक हम लोगों के अंदर एक रश आ गया टू डू इवन बेटर. एंड जो लाइव ऑडियंस में होता है, वो मोर देन फैन एनीथिंग, इट वाज लाइव ऑडियंस फॉर अस. हाँ, मतलब आज हमने जो स्किट किया आप सबके सामने, हाँ, सोचो तो इससे ये हम दस पहले गुना दिन से और. कर रहे हैं। हाँ. मतलब पहले दिन पे जब हम कुछ नहीं जानते थे कैरेक्टर के बारे में, जब धीरे धीरे हम बस कुछ वर्कशॉप्स करके हम पहले दिन से ही कर रहे हैं। और बरेली में ऐसा हो गया था, माहौल ऐसा हो गया था कि वहां के रील वील लोग बनाने लगे थे, और रील बम्पर वायरल वायरल हो गए थे वायरल. मतलब। और ये होता था कि भाई आज कहाँ शूटिंग चल रही है, कहाँ पहुंचना हाँ. है, मतलब आधा शहर वहां पहुंच जा रहा है और अपना प्यार बरसा रहा है। मतलब बहुत मजेदार. कहानी ऐसी थी। सच्चाई ये है कि वो प्रमोशनल एक्टिविटी थी और ऐसा सब था, लेकिन उसका ऐसा हो गया, उसका इफेक्ट ये हो गया कि जैसे मैंने वो किया, वो पूरा वो किया, तुरंत मेरे मौसी का फोन आ गया मुझको कि अरे बाबू क्या हो गया, तुम ये सब क्या वीडियो बना रहे हो। मेरे पापा को गाँव से फोन आया कि अरे हम प्रवेश के लिए रिश्ता आपको भेजे तो थे, आप वहाँ मना करके बोल रहे हैं कि उसको अभी शादी करनी नहीं है, और यहाँ आपका बेटा मतलब ऐसे ही रोड रोड घूम रहा है, तो क्या बात है। तो मेरे पापा को मैंने बताया नहीं था ये उस दिन। मैं सोचा कि रात को जाके बता दूंगा कि आज आज दिन में ऐसा सब किया था। तो उसके पहले ही पापा को फोन आ गया, तो पापा मुझको फोन किए, बोले क्या है ये, मतलब उनको भी एक बार बोला कि ऑफकोर्स ऐसा कर नहीं सकता है, लेकिन पूरा रॉ था, मैं बोलते रहा हूँ। और लोग भी वहाँ हमने जिससे इंटरेक्शन किया सब रियल लड़कियां थी मतलब। तो मेरे पापा ने बोला, बोले क्या है ये सब। मैं बोला पापा प्रमोशनल है। बोले तुम भिखा पगला गए हो, पहले घर वालों को कम से कम बता दो, तो हमको फोन आएगा तो हम समझाएंगे कि भाई प्रमोशन है ये। बड़ा बढ़िया है, मतलब अलग एक्सपीरियंस। उससे ज्यादा ऐसे कुछ शब्द हैं जो कृष्णा बहुत इस्तेमाल करता है, जैसे गजब एक शब्द है, हर बात एक गजब। फिर अब धीरे धीरे कृष्णा ये बोलने वाला है कि दिल में आते हैं समझ में नहीं, ये हमको बाहर आए, ये तो धीरे धीरे आएगा ये, और ये छाएगा। बहुत डायलॉग्स हैं, मुझे तो लगता है बहुत डायलॉग्स हैं उसमें. लंबे लंबे डायलॉग्स में भी कुछ कुछ वर्ड्स हैं जो हमें भी, जब लाइक स्क्रिप्ट रीडिंग कर रहे होते हैं, तो हमें बहुत मस्त लगते हैं, मजेदार लगते हैं. और हमें ऐसे सोचते नहीं है वायरल वायरल जाएंगे, बट हमें लग रहा है जा भी सकते हैं. मतलब मतलब मैं तो मुझे तो यूनिक यूनिक. और जब मैं संगम को मैडम बोलता हूँ, मुझको तो वो भी अपने आप में
मजेदार लगता है बोलने में मैडम। फर्स्ट एपिसोड थिंग इज मैंने तो खुद देखा नहीं है फर्स्ट एपिसोड, एंड अब इतना टाइम हो गया उसको शूट गए, मुझे याद भी नहीं है एग्जैक्टली क्या होता है, एंड कैसे होता है, किस पे होता है। देखिए अभी 1-2 घंटे में आ रहा है, आप हाँ बस देखिए। 9 बजे आने वाला है। बाकी फर्स्ट एपिसोड में शुरुआत होती है मेरे फ्लर्ट करने से। मैं सोचता हूँ कोई लड़की मिल जाए, कोई लड़की मिल जाए, कोई लड़की मिल जाए, और तब पता चलता है कि संगम जी जिंदगी में आ सकती हैं, इसकी संभावनाएं बनती हैं। फिर सेकंड एपिसोड में शायद हम मिलते हैं। पहली बार जो देखना होता है वो सेकंड एपिसोड में होता है, थर्ड में थर्ड में होता है। आई थिंक हाँ। जब भी होता है बड़ा जोरदार होता है और एकदम दिल लगा के होता है, मतलब लव एट फर्स्ट साइट। यही कि आपने अब तक बहुत प्यार दिया है इतने सालों में, ये परिवार बहुत बड़ा है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से शुक्रिया। और आप लोग जो एडिट्स बना रहे हैं आजकल, मतलब मैं भी देखता हूँ, संगम जी देखती हैं, मुझे दिखाती हैं कि ये वाला बड़ा प्यारा है। तो थैंक यू फॉर ऑल द लव विच ऑल हैव बीन शावरिंग सिंस ऑल दिस वाइल, एंड जस्ट रिक्वेस्ट कि अब ये मत जो रुकिएगा। क्योंकि ये हमारे एकदम दागते रहिए, मतलब AK-47, ठीक है। हम लोग और सब देखते हैं, हमें सब दिखता है, चाहे रिप्लाई कर ना पाए या कर हाँ पाए हाँ, जो भी है, बट सब देख रहे हैं हम लोग, अरे मेरे तो आपको बनाते रहिए। चलो एक दिखाता हूँ मैं। हमारे किसी फैन ने कोई एक एडिट बनाया था, ठीक है, ये और उसका केक उसका केक मेरे घर वालों ने, हाँ मैं बता रहा हूँ, एक सेकंड। ये उसका केक मेरे घर वालों ने बनाया है, देखिए। तो ये पोस्टर है ही नहीं, मतलब ये बना कहीं नहीं है, कोई फैन ने बनाया और मेरे घर वालों को पसंद है, उन्होंने अभी परसों घर में सुंदरकांड था तो उसका केक काटा था हमने। तो मतलब दिस लव मीन्स अ लॉट। ऐसे प्यार बरसाते रहिए और देखिए बरेली के बच्चन सोमवार से शुक्रवार 9 बजे सिर्फ कलर्स पर। कलर्स।